खाने काबा या बैतुल्लाह मस्जिद हराम के विस्ट में वाक़िया एक इमारत है जो मुसलमानों का किबला है, जिसकी तरफ रुख करके वो इबादत किया करते हैं। ये दीन इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकाम है, लेकिन जिस तरह ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायम किया था, आज वो उस तरह नहीं है। आज हम खाने काबा की तारीख के बारे में बात करेंगे। नवीद वॉइस में एक बार फिर से खुशामदीद। इब्राहिम का कायम करदा बैतुल्लाह बगैर छत के एक मुस्ततिल नुमा इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सतह ज़मीन के बराबर थे, जिनसे हर कास व आम को गुजरने की इजाज़त थी। उसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे। उसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। कुरैश ने 604 में अपने माली मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ायरीन जो नज़र और न्याज अंदर रखते थे वो चोरी हो जाती थी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान करती है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, मैंने पूछा कि उसे फिर बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरे कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा ऊंचा क्यों है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरे कौम ने उसे ऊंचा इसलिए किया था कि वो जैसे चाहें बैतुल्लाह में दाखिल करें और जैसे चाहें दाखिल ना होने दें। अगर तेरी कौम नई मुसलमान ना होती और उनके दिल इस बात को तस्लीम से इनकार ना करते, तो मैं इसे अतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता। कुरैश ने बैतुल्लाह के शुमाल की तरफ 3 हाथ जगह छोड़कर इमारत ऊंचा कर दिया गया कि सिर्फ ख्वास ही कुरैश की इजाज़त से अंदर जा सके। अल्लाह के घर को बड़ा सा दरवाज़ा और ताला भी लगा दिया गया, जो मुक़द्दर अलकों के मिजाज और सोच के हैन मुताबिक था। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस तामीर में शामिल थे और अजर असवद को भी उसकी जगह रखने का मशहूर ज़माना वाक़िया भी रोनमा हुआ था। ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह को इब्राहिमी तामीर के मुताबिक ही बनाया जाए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो आयशा के भांजे थे और इमाम हुसैन की शहादत के बतौर एहतजाज यजीद बिन माविया से बगावत करते हुए 693 में उन्हें शिकस्त दी, तो दोबारा कुरैशी तर्ज पर तामीर करा दिया, जिसे बाद तमाम मुसलमान हुक्मरानों ने बरकरार रखा। खाने काबा के अंदर 3 सुतून और 2 छतें हैं। बाब काबा के मतवाजी एक और दरवाज़ा था। दीवार में निशान नज़र आता है, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे। काबा के अंदर रुकन अराकी के पास बाब तूबा है, जो अलमुनियम की 50 सीढ़ियाँ हैं जो काबा की छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर का शीशे का एक हिस्सा है जो कुदरती रोशनी अंदर पहुंचाता है। काबा के अंदर संगमरमर के पत्थरों से तामीर हुई है और कीमती पर्दे लटके हुए हैं, जबकि कदीम अदायत पर मुबनी एक संदूक भी अंदर रखा हुआ है। काबा के मौजूदा इमारत की आखिरी बार 1996 में तामीर की गई थी और उसके बुनियादों को नए सिरे से भरा गया था। काबा के सतह मताफ से तकरीबन 2 मीटर बुलंद है, जबकि ये इमारत 14 मीटर ऊंची है। काबा की दीवारें 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ी हैं, जबकि उसकी शुमाल की तरफ नसफ दायरे में जो जगह है उसे अतीम कहते हैं। उसमें तामीर इब्राहिमी के 3 मीटर जगह के अलावा वो मकाम भी शामिल है जो इब्राहिम ने आजरा और इस्माइल के रहने के लिए बनाया था, जिसे बाब इस्माइल कहा जाता है। अतीम जिसे इस्माइल भी कहा जाता है। खाने काबा के शुमाल की समेत एक दीवार है जिसके बाहर से तवाफ किया जाता है। इस दीवार के मुतालिक कहा जाता है कि वो खाने काबा में शामिल थी। अतीम की ऊंचाई 30 इंच 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1.5 मीटर और 4.9 फुट है। खाने काबा से तकरीबन 13.25 मीटर मशरक की जानिब मकाम इब्राहिम कायम है। ये वो पत्थर है जो बैतुल्लाह के तामीर के वक्त इब्राहिम ने
अपने कद से ऊंचे दीवार को कायम करने के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि वो उस पर ऊंचे होकर दीवार तामीर करे। 1967 में पहले इस मकाम पर एक कमरा था, मगर अब सोने की एक जाली में बंद है। इस मकाम को मसले का दर्जा हासिल है और इमाम काबा उसी की तरफ से काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ाते हैं। तवाफ के बाद यहाँ 2 रकात नफल पढ़ने का हुक्म है। काबा के जुनूब मशरकी रुकन पर नस्ब तकरीबन 2.5 फुट कतर के चांदी के बीच मुख्तलिफ शक्लों के 8 छोटे छोटे स्याह पत्थर हैं, जिनके बारे में इस्लामी अकीदा है कि तामीर इब्राहिम के वक्त जन्नत से जिब्रील लाए थे और बाद तामीर कुरैश के दौरान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक से इस जगह नस्ब किया था और एक बहुत बड़े फसाद से कौम को बचाया, जिसे बाद में चांदी में कवर किया गया। काबा शरीफ का तवाफ भी अजर अस्वद से शुरू होता है और हर चक्कर पर अगर मुमकिन हो तो अजर अस्वद को बूसा देना चाहिए, वरना दूर से ही हाथ के इशारे से बूसा दिया जा सकता है। हज के दिनों में हर किसी को इस मुकद्दस पत्थर को बूसा देना या इस्तेलाम करना मुमकिन हो पाता है। मस्जिद हराम में काबा के जुनूब मशरक में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर तय खाने में आब जमजम का कुआं है, जो इब्राहिम और आजरा के शेरख्वार बेटे इस्माइल की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मुअज्जिज़े की सूरत में मक्का मुकर्रमा के बेहाब व गयाबान रेगिस्तान में जारी किया, जो वक्त के साथ साथ सूख गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलब ने इशारा खुदावंदी से दोबारा खुदवाया, जो आज तक जारी और सारी है। आब जमजम का सबसे बड़ा दहाना अजर अस्वद के पास है, जबकि अजान के जगह के अलावा सफ़ा मरवा के मुख्तलिफ मकामात से भी निकलता है। 1953 तक तमाम कुओं से पानी डोल के जरिए निकाला जाता था, मगर अब मस्जिद हराम के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर आब जमजम के सबीलें लगा दी गई हैं। आब जमजम का पानी मस्जिद नबवी में भी आम मिलता है और अजाज कराम ये पानी दुनिया भर में अपने साथ ले जाते हैं। काबा शरीफ में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा है, जिसे बाब काबा कहा जाता है। बाब काबा जमीन या हरम के फर्श से 2.13 मीटर ऊपर है। ये दरवाज़ा काबा शरीफ के शुमाल मशरकी दीवार पर मौजूद है और उसके करीब तरीन दहाने पर अजर अस्वद नस्ब है, जहाँ से तवाफ की इब्तिदा की जाती है। 1942 से पहले बाब काबा किसने तैयार किया और कैसे तैयार किया, इसका तारीख में ज्यादा तस्करा नहीं मिलता। ताहम 1942 में इब्राहिम बदर ने चांदी का बनाया था। उसके बाद 1979 में इब्राहिम बदर के बेटे अहमद बिन इब्राहिम बदर ने काने काबा का सुनहरा दरवाज़ा बनाया। ये सुनहरा दरवाज़ा तकरीबन 300 किलोग्राम सोने से तैयार किया गया था। रुकन यमानी काने काबा के जुनूब मगरबी कोने को कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकन यमानी और अजर अस्वद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रुकन यमानी पर 2 फरिश्ते हैं, जो वहाँ से गुजरने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं, और अजर अस्वद पर तो बेशुमार फरिश्ते होते हैं। काबा का नाम काबा इसलिए रखा गया कि ये मरबा चौकोर है, और ये चौकोर इसलिए हो गया कि ये बैत मामूर के ठीक नीचे है, और वो चौकोर है। और बैत मामूर इसलिए चौकोर है कि वो अर्श के ठीक नीचे है, और वो चौकोर है। और अर्श इसलिए चौकोर है कि वो कलमात जिन पर इस्लाम के बुनियाद है वो 4 हैं, यानी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बैतुल्लाह का नाम हराम इसलिए रखा गया कि इसके अंदर मुशरिकीन का दाखिला हराम है। बैतुल्लाह को ज़मीन के बिल्कुल बीच में इसलिए रखा गया कि उसके नीचे से ज़मीन बचाई गई, ताकि अहले मशरक और अहले मगरब से सब पर उसका फरीज़ा हज बराबर रहे। और अजर अस्वद को इसलिए बूसा दिया जाता है ताकि इस अहद को जो मीसाक में उन लोगों से लिया गया था अल्लाह की बारगाह में अदा कर दिया जाए। और अजर अस्वद को उसके रुकन में रखा गया जहाँ वो उस वक्त है, किसी दूसरे रुकन में इसलिए नहीं रखा गया कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त मीसाक किया था उसको उसी जगह रखा था। और कोई सफ़ा से इस रुकन का इस्तकबाल जिसमें अजर अस्वद है तकबीर के साथ करने की सुन्नत इसलिए जारी हो गई, और कुए सफ़ा से इस रुकन का इस्तकबाल जिसमें
حجر اسود ہے۔ تکبیر کے ساتھ کرنے کی سنت اس لیے جاری ہو گئی کہ جب آدم نے کوہ صفا سے دیکھا کہ حجر اسود اس رکن میں رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تمجید کرنے لگے، اور میثاق کو حجر اسود میں اس لیے رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علی کی وصایت کا میثاق کیا، ملائکہ کے جوڑ جوڑ کانپنے لگے، اور سب سے پہلے اقرار میں جس نے جلدی کی یہی حجر اسود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا اور وہ میثاق اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کی بولتی ہوئی زبان اور دیکھنے والی آنکھ ہوگی، اور وہ ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے یہاں آ کر اس میثاق کو ادا کیا۔ اور حجر اسود کو جنت سے اس لیے نکال کر بھیجا گیا تاکہ آدم جو عہد و میثاق میں سے بھول گئے ہوں انہیں یاد دلا دے، اور حرم کے حدود جو تھے وہ وہی ہیں، ان میں نہ کچھ کم ہوئے نہ زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے پاس ایک سرخ یاقوت نازل فرمایا تھا، اس کو انہوں نے بیت اللہ کی جگہ رکھا تھا اور اس کا طواف کرتے تھے، جس کی زبانیں نشانات تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان نشانات تک حرم قرار دے دیا۔ اور حجر اسود کو مس اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں سارے خلائق کے عہد و میثاق و دیت ہیں، اور دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ بنا دیا۔ اگر ایام جاہلیت کے گندے اور نجس لوگ اس کو مس نہ کرتے تو یہ ایسا ہوتا کہ جو بیمار بھی اس کو مس کرتا وہ اچھا ہو جاتا۔ عتیم کو عتیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ وہاں ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے ہیں، اور لوگ حجر اسود اور رکن یمانی کو مس کرتے ہیں اور دوسرے ارکان کو مس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکن یمانی عرش کے دائنی جانب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو چیز اس کو عرش سے دائنی جانب ہے اسے مس کیا جائے، اور مقام ابراہیم اس عتیم کے بائیں جانب اس لیے ہے کہ قیامت میں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی ایک جگہ ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی ایک جگہ ہوگی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ عرش کے دائنی جانب ہوگی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ عرش کے بائیں جانب ہوگی، اور قیامت کے دن مقام ابراہیم اپنی اسی جگہ پر ہوگا، اور ہمارے رب کا عرش آگے کی جانب ہوگا، پیچھے کی جانب نہیں ہوگا۔ اور رکن شامی جاڑے گرمی میں متحرک رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے نیچے ہوا قید ہے، اور خانہ کعبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اس پر سیڑھی لگا کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حجاج نے خانہ کعبہ کو منہدم کیا تو لوگ اس کی مٹی اٹھا اٹھا کر لے گئے، اور پھر جب لوگوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تو ایک سانپ نمودار ہوا جس نے لوگوں کو تعمیر سے روک دیا۔ جب حجاج آیا تو اسے لوگوں نے بتایا، اس نے امام علی بن حسین سے اس کے متعلق رجوع کیا تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کو حکم دو کہ جو شخص یہاں سے جو کچھ لے گیا ہے وہ سب لا کر یہاں واپس ڈال جائے۔ چنانچہ جب اس کے دیواریں بلند ہو گئی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کی ساری مٹی اس میں ڈال دی جائے، اس لیے خانہ کعبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اس میں سیڑھی لگا کر جاتے ہیں، اور لوگ اس چہار دیواری سے باہر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے اندر سے نہیں کرتے، اس لیے کہ اسماعیل کی مادر گرامی چار دیواری کے اندر دفن ہے اور اس میں ان کی قبر ہے، اس لیے باہر سے طواف کرتے ہیں تاکہ ان کی قبر پاؤں تلے رونڈی نہ جائے۔ اور روایت کی گئی ہے کہ اس میں چند انبیاء کی قبریں بھی ہیں، اور اس چار دیواری میں خانہ کعبہ کا کوئی جز ناخن کے ایک تراشے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔